हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ऐसी सीधी सादी लड़की की जिसे सब बुली किया करते थे, लेकिन एक दिन इसमें एक एलियन की आत्मा आ जाती है जिसके बाद इसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखती हैं कि शिया एक बहुत सीधी सी लड़की होती है जिसे सिंड्रेला ड्रामा के अंदर सिंड्रेला की एक बुरी सी बहन का रोल मिलता है। जिसे सिंड्रेला का रोल मिला था वो एंड उसके फ्रेंड्स मिलके इसे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। एंड ये कहती है कि तुम तो मेरी बहन बनने के भी लायक नहीं हो। शिया का साथ सिर्फ यहाँ की मेकअप आर्टिस्ट देती है। अब जैसे कि ये हीरोइन थी तो हीरो भी यहाँ पर आता है एंड साथ में इसका हैंडसम सा एजेंट भी। एंड ये एजेंट ही हमारा मेन हीरो है। ये सभी लड़कियाँ शिया को कॉफ़ी मंगाने के लिए भेज देती हैं, लेकिन रास्ते में ही कोई इसे पकड़ लेता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर प्रिंस सिंड्रेला से मिलने के लिए आया था। सिंड्रेला इसे कहती है कि मुझे गले मत लगाओ, मेरी बुरी सी बहन आने वाली है। लेकिन बहन यानी कि शिया यहाँ पर नहीं आती क्योंकि उसका तो किडनैप हो गया था। सभी शिया से काफ़ी गुस्सा होते हैं जो कि इसे इस रोल से भी निकालने वाले थे। डायरेक्टर तो शिया को इस रोल में से निकालने भी वाला था, लेकिन गुलियान इसे कहता है कि कोई बात नहीं, जब हमारे एक्टर को कोई दिक्कत नहीं है हम शिया वाले सीन बाद में कर लेंगे। तभी गुलियान को शिया का भाई मिलने के लिए आता है। दरअसल इसने ही शिया को बुलाया था क्योंकि इसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। शिया के पास पहले ही पैसे नहीं थे बिकॉज उसे ये पहला रोल मिला था। तभी वो गुंडे आ जाते हैं जिससे कि इसके भाई ने पैसे ले रखे थे। गुंडों से बचने के चक्कर में ये एकदम से ही एक रूम में घुस गए थे जिसमें बहुत सारे एलियंस थे, जिससे इसका भाई डर कर भाग जाता है। दरअसल इन दोनों भाई बहनों की ऐसी हालत देखकर ही गुलियान ने शिया को इस ड्रामा में रोल दिलवाया था। ये गुलियान से कुछ पैसे मांगता है कि अब की बार मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ एंड गुलियान इसे पैसे दे भी देता है। एक्टर चैंग जी इसे आकर कहता है कि तुम उसकी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना, जब भी तो उसके भाई को पैसे देते हो। ये इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम्हें भी तो पता है ना कि शिया तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती है, तो तुम उसे जवाब क्यों नहीं दे देते कि तुम उसे पसंद नहीं करते। चैंगजी कहता है कि वो मुझे सिर्फ एक फैन की तरह प्यार करती है। दरअसल जिस रूम में ये दोनों भाई बहन गए थे वहाँ पर सचमुच के एलियंस नहीं थे, वो सिर्फ कुछ एक्टर्स थे जिन्हें की एलियंस का रोल प्ले करना था। लेकिन तभी ये मेकअप आर्टिस्ट शिया के सिर पे भी एक मास्क उड़ा देती है, इसे उसी रोल में समझ के। लेकिन अब इसके सर से ये एलियन वाला मास्क उतर ही नहीं रहा था। ये मेकअप आर्टिस्ट इसे उतारते उतारते थक जाती है। तभी शिया को अपने इस मास्क में से अचानक से अजीब अजीब आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस मेकअप आर्टिस्ट को नहीं आ रही थी। ये दोनों ही काफ़ी घबरा जाती हैं, जिसके बाद शिया बेहोश होकर गिर जाती है। शिया एकदम से उठ जाती है, लेकिन इसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ गया था। ये पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। कुछ देर में गुलियान इससे पूछने के लिए आता है कि तुम अपना रोल छोड़कर कहाँ पर चली गई थी, लेकिन ये तो गुलियान के ही ऊपर गिर जाती है। और गुलियान को क्या चाहिए था कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वही उसके ऊपर। खैर गुलियान तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब इसके अंदर एक एलियन की आत्मा आ गई थी जो अपने मैजिक से इस मास्क को भी उतार लेती है। ये अपने इस मेकअप आर्टिस्ट वाली फ्रेंड को बताती है कि मैं पी प्लानेट से आई हूँ। कुछ सालों पहले हमारे राजा यहाँ पर आए थे, लेकिन उनका हमारे प्लानेट से कनेक्शन टूट गया एंड वो यहीं पर ही रह गए। मैं उन्हें ही लेने के लिए आई हूँ। हमें सिग्नल्स आए हैं कि वो इसी क्रू में कहीं रहते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? इसकी फ्रेंड को इस पर विश्वास नहीं होता एंड इसकी हेल्प करने से भी मना कर देती है, लेकिन ये इतना बकवास किए जा रही थी जो इसकी फ्रेंड से सहन नहीं हो रहा था, इसलिए फ़ोन देकर इसे चली जाती है कि लो इसे देखो। ये पूरी रात इसमें ड्रामा देखती रहती है एंड अगले दिन जैसे इसने ड्रामा में देखा होगा कि अच्छा सा खाना बना के किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है कि मेरी हेल्प कर दो। एंड गुलियान तो अभी अपने सपनों में ही खो रहा था। इसकी हरकतों से इसके फ्रेंड को भी यकीन हो गया था कि ये एलियन ही है। ये इसे दो रूल के बारे में बताती है कि एक तो अब जब तुम शिया की बॉडी में आ गई हो तो वो एक एक्ट्रेस है, तो तुम्हें भी एक्टिंग करनी होगी। एंड दूसरा ये कि जो ये तुम बकवास कर रही हो, मैं जब भी तुम्हारा नाम लूँगी तुम एकदम चुप हो जाना। इसे एक्टिंग का मतलब नहीं मालूम था। ये इसे सभी के बारे में बता देती है कि देखो वो डायरेक्टर है, ये एक्टर है, वगैरह वगैरह।
एक बंदा आकर इसे रोल के बारे में भी बता देता है। सीन था कि प्रिंस अपनी प्रिंसेस सिंड्रेला का वेट कर रहा था, लेकिन बीच में ये टपक आती है, जिसे देखकर चैंगजी इसे देखता ही रह गया था, बल्कि गुलियान भी। लेकिन इसे बताया गया था कि ये विलन है, जिसे कि चैंगजी को पूरा डराना है, बताना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए चैंगजी के आते ही कॉलर पकड़ लेती है एंड इसे इतनी जोर से मारती है कि इसे खून निकल कर आता है, क्योंकि इसे इतना नहीं मालूम था कि मारने की एक्टिंग करनी है, ना कि रियल में ही मारना है। ये बात बाहर फैंस तक भी पहुंच जाती है एंड सब इसे मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। लेकिन ये कहती है कि अरे वाह, इतने सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। एंड इनके पास ही चली जाती है, जो इसे पूरी तरह हिलाकर रख देते हैं। लेकिन तभी गुलियान यहाँ पर आता है एंड इसे बचा लेता है। गुलियान को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी कि इतनी मुश्किल से तो उसे रोल मिला था, लेकिन अब फैंस बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं, पता नहीं उसके करियर का क्या होगा। लेकिन चैंगजी कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं चिंता कर रहे। एंड वो कितनी कूल थी कि उसने इतनी बड़ी गलती करके भी फैंस का सामना करने के लिए चली गई। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम कहीं और पे चली जाओ, लेकिन ये कहती है कि नहीं, हमें सिग्नल मिले थे कि हमारा राजा, जिसका नाम लान है, वो इसी क्रू का हिस्सा है, इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती। गुलियान इसके लिए एक डॉक्टर लेके आता है कि कहीं से कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई है। एंड ये इनके सामने भी अजीब बिहेवियर करना स्टार्ट कर देती है। चैंगजी अपनी वीडियो देखकर खुश हो रहा था कि इस लड़की की एक्टिंग तो काफ़ी कमाल की है। डॉक्टर गुलियान को बताती है कि वैसे तो सब कुछ सही है, शायद अपनी करियर के लिए वो कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेती है, जिसकी वजह से उसने सब कुछ कर दिया होगा, उसे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। गुलियान अपने फ्रेंड चैंगजी को ये सब बताता है एंड इसे कहता है कि अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो तुम सबको ये बताना कि तुम्हें इतनी ज़ोर से भी चोट नहीं लगी थी, वरना उस बेचारी का करियर ख़राब हो जाएगा। गुलियान के घर से भी आज ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसी शिया ने उस एलियन वाले हेलमेट के अंदर सुनी थी। शिया एक ड्रामा देख रही थी एंड देन अपनी फ्रेंड से बिल्कुल इसी तरह सॉरी मांगना स्टार्ट कर देती है, जैसे इसने ड्रामा में देखा था। चैंगजी गुलियान को कहता है कि तुम मीडिया में ये बात क्यों नहीं फैला देते कि मैं एंड वो शिया काफ़ी क्लोज हैं, तो उसने मुझे मार भी दिया तो क्या हुआ। लेकिन गुलियान कहता है कि ऐसे तो तुम दोनों के अफेयर की खबरें फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। चैंगजी कहता है कि तो क्या उसका नाम तुम मेरे साथ झूठ मूठ में भी नहीं ले सकते। गुलियान इससे कहता है कि तुम तो कहते थे कि तुम उसे लाइक नहीं करते, फिर उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। ये कहता है कि मैं वाकई उसे लाइक नहीं करता, बस उसका करियर खराब ना हो जाए इसलिए सोच रहा था। दरअसल शिया चैंगजी की बहुत बड़ी फ़ैन थी एंड गुलियान शिया से उसके कॉन्सर्ट में ही मिला था, जिसे काफ़ी पसंद आई थी। एंड इसके बाद गुलियान ने इसे एंड इसके भाई को पैसे के लिए परेशान होते देखा था, तो शिया को यहाँ पर रोल दिला दिया था। ये दोनों देखती हैं कि फैंस इससे लड़ने के लिए इनके रूम तक भी पहुँच गए थे। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम तो एलियन हो ना, गायब हो जाओ, लेकिन ये गायब हो ही नहीं पाती, इसलिए गुलियान को फ़ोन करके बुला लेती है। गुलियान इसे सजेस्ट करता है कि ये शिया बनकर बाहर चली जाएगी, जिसके पीछे से गुलियान शिया को ले आएगा। ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। शिया के फ्रेंड के पीछे शिया को सोचकर सारे फैंस भाग लेते हैं एंड पीछे से गुलियान इसे निकाल कर छत पर ले आता है। लेकिन ये तो चिप्स की इतनी बड़ी चटोरी थी कि वो भी यहाँ पर लाकर पहुँचती है। गुलियान इसे छीनता है तो ये भी इससे छीन लेती है। गुलियान को फिलहाल काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जो इसे टिकट पकड़ाता है कि कुछ टाइम के लिए तुम दूसरे देश चली जाओ, जब तक ये सब कुछ सही नहीं होता। लेकिन ये कहीं और नहीं जा सकती थी, बिकॉज ये यहाँ पर अपने राजा को ढूंढने के लिए आई थी। ये इसे बहुत ज़्यादा डांट रहा था, जिसपे इसे ड्रामा की एक बात याद आती है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। इसे लगता है कि किस किसी को चुप करने के लिए ही की जाती है, इसलिए गुलियान को किस कर लेती है। ये फिर से बोलता है और ये दोबारा से ऐसे ही करती है। तभी इसकी फ्रेंड यहाँ पर आकर ये नज़ारा देखती है जहाँ पर ये एकदम से गायब होकर वापस आया था। इसकी फ्रेंड इसे लेकर चली जाती है एंड इसे बताती है कि किसी को चुप करने के लिए नहीं होती, किसी लड़के को ऐसे ही किस नहीं कर सकते। ये कहती है कि क्या फिर मैं लड़की को कर सकती हूँ। फैंस यहाँ पर भी पहुँच गए थे, जिनसे डरने के चक्कर में ये अपने आप ही अचानक से गायब हो जाती है एंड आती है चैंगजी के ऊपर।
जो एकदम से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। ये फिर से इसे चुप करने के लिए वही करने वाली थी, बट इसे अपनी फ्रेंड की बात याद आ जाती है। ये इसे बताती है कि पता है मैं एलियन हूँ, मैं अपने राजा को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये भी इसकी बातों को मजाक में लेता है। इसे बताता है कि पता है ये बुक मेरे लिए पहले कोई पढ़ा करता था। इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि पता है किसके टाइम पे गुलियन एकदम से गायब हो गया था एंड दोबारा आ गया, तो कहीं तुम्हारा राजा वही तो नहीं? तभी तो उसके अंदर भी वो शक्तियां हैं। क्या तुम्हारे पास कोई निशानी नहीं है जिससे वो पता चले कि वही तुम्हारे प्लानट से आया है? ये कहती है कि हाँ, हम सबकी बैक पे एक निशान होता है, क्यों ना मैं वो निशान देखने के लिए उनके रूम में जाऊं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। थैंक यू।